सभी भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। हम सभी लोग जानते हैं कि आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से ही शरद ऋतु का आगमन माना जाता है। लेकिन इसको कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागरी या रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। देवी लक्ष्मी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कोजागरी से पूछती हैं, कौन जाग रहा है? और जो जागते हुए अपने घर में पूजा पाठ करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें इस रात्रि में वो आशीर्वाद देती हैं। ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इसे कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है, तभी इस दिन खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी देवी की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से पूरे साल धन की कमी नहीं होती है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा के अलावा तुलसी पूजा को करने का भी महत्व है। भक्तों का मानना है कि तुलसी के पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। और इस साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, तो आइए जानते हैं कि पूजा कैसे की जाएगी। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर अपने इष्ट देव के सामने व्रत का संकल्प लें। ध्यान रखें कि पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मूर्तियों को कुश के आसन पर रखकर जल से पवित्र कर लें। उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प दोहराएं। भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफ़ेद या फिर पीले रंग की मिठाई से उनका भोग लगाएं। लाल और पीले रंग के उनको फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें और सारा दिन अपने व्रत का पालन करें। इस दिन शाम के टाइम पर पूजा करने का विधान है। मध्य रात्रि में भी पूजा करने का विधान है। बहुत से लोग मध्य रात्रि में लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उनका हवन इत्यादि करते हैं, तभी इसे कोजागरी पूजा कहते हैं। चूँकि इस दिन चंद्र ग्रहण है, तो इसका सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। इसलिए शाम के समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि शाम को 4 बजे से ही सूतक लग जाएगा। 4:05 से सूतक लगेगा। इसलिए आपको अपनी सारी पूजा पाठ जो भी है 4 बजे से पहले ही संपन्न करनी है। शाम के टाइम पर चंद्रमा को अर्घ्य भी नहीं देना है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करते हैं, वो अपने व्रत का पारण कैसे करेंगे वह भी हम जानेंगे। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और उसी दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं, तो आपकी जो भी पूजा हो उसको 4 बजे से पहले ही कर लें। और व्रत खोलने के लिए एक थाली में आप चांद का प्रतिबिंब बना लें और उसी में अर्घ्य दें। आप जिस भी चीज़ से अर्घ्य देते हैं, वैसे चांद का अर्घ्य दूध से देना चाहिए। गाय के दूध में थोड़े से चावल और चीनी डालकर, गंगा जल मिलाकर चांद का अर्घ्य दे सकते हैं। फिर उस पानी को किसी गमले में डाल दें। इस प्रकार से आप अर्घ्य देकर अपना व्रत सूतक लगने से पहले ही खोल लें, क्योंकि सूतक काल में कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए।
तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कितने बजे लग रहा है। चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर खत्म होगा, यानी ये 1 घंटा 19 मिनट का होगा। ग्रहण का आरंभ मध्य रात्रि 1:05 और ग्रहण का मोक्ष 2:40 पर होगा। अब जानते हैं कि इस साल खीर को चांदनी रात में कब रखा जाएगा, क्योंकि सूतक के दौरान हम खीर को रख नहीं सकते। आप इस बार 2 दिन खीर रख सकते हैं, जो भी मुहूर्त आपके लिए उपयुक्त हो आप उसमें खीर रख सकते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि जो लग रही है ब्रह्म मुहूर्त में 28 अक्टूबर को 4:17 पर लग जाएगी और उस रात्रि का चंद्रास्त 4:42 पर होगा। इसलिए आपके पास पूरे 25 मिनट होंगे। अगर आप इन 25 मिनट में खीर को बाहर खुले आसमान के नीचे किसी चलनी से ढककर रख देंगे तो प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा 28 अक्टूबर की रात्रि में ग्रहण के बाद यानी 29 अक्टूबर के 2:22 के बाद ही जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा तब भी आप खीर को बाहर रख सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना है कि सूतक काल से पहले ही बनी हुई खीर में तुलसी दल डाल दें, जिससे कि वह खीर दूषित ना हो। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की खीर का महत्व क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आलोकित होता है। इस वजह से उसकी किरणों से अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। इनके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, कुंडली का चंद्र दोष निवारण भी होता है। अब हम शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में जानेंगे। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं कर पाती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ और छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेती ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बातें सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। अगर तुम अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बातें सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और उसके ऊपर एक कपड़ा इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह बच्चा जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने
साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कुछ आसान से उपाय होते हैं, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिए हैं। मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। यह उपाय बहुत ही फलदायक होते हैं। जय माँ लक्ष्मी।